कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सिर्फ एक मशीन है, एक ऐसी मशीन जो दूसरों के लिए चलती है, दूसरों के लिए कमाती है। और सोचिए, क्या होगा अगर एक सुबह यह मशीन अचानक रुक जाए। देखिए, फ्रांस काफ्का ने एक सदी पहले ही उस सच को कहानी में लिख दिया था, जिसे हम आज भी महसूस तो करते हैं पर कहने से डरते हैं। और वो सच ये है कि जब तक कोई उपयोगी है, तभी तक वो इंसान है। जिस दिन उपयोगिता खत्म हुई, उस दिन वो अपने ही परिवार के लिए एक घिनौने कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम खुद से भी पूछने से डरते हैं। अगर आज कोई काम करना बंद कर दें तो क्या उसके अपने उसे सच में प्यार करेंगे या बस बर्दाश्त करेंगे? यही वो सवाल है जो काफ्का की कहानी मेटामॉर्फोसिस के बिल्कुल सेंटर में है। और इसकी चुभन आज भी उतनी ही ताज़ा है, उतनी ही असली। तो चलिए इस कहानी के दुख भरे सफर को इन 5 हिस्सों में समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान अपनी जिम्मेदारी, परिवार, पहचान और समाज की नज़रों में धीरे धीरे एक कीड़े में बदलता है और फिर गायब हो जाता है। कहानी शुरू होती है ग्रेगोर समसा के साथ। वो एक सेल्समैन है जो एक सुबह नींद से जागता है तो खुद को एक बहुत बड़े घिनौने कीड़े में बदला हुआ पाता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो उसका ये अजीब बदलाव नहीं है, बल्कि उस बदलाव के बाद उसके दिमाग में जो पहली सोच आती है वो है। जरा सोचिए इस पर। उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका है। वो अब इंसान नहीं रहा, लेकिन उसकी सोच अब भी नौकरी, ट्रेन और बॉस में अटकी हुई है। काफ्का यहां ये दिखा रहे हैं कि ग्रेगोर की आत्मा तो सालों पहले ही कर्ज और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर एक कीड़ा बन चुकी थी। ये जो शारीरिक बदलाव था, ये तो बस उस अंदर की हकीकत का एक बाहरी रूप था जो अब दुनिया को भी दिखने लगा था। उसे अपनी इस भयानक हालत की कोई चिंता नहीं, उसे तो बस काम पर देर से पहुंचने की चिंता थी। आज के जमाने का ग्रेगोर कौन है? अरे वो दिल्ली के किसी छोटे से कमरे में रहने वाला नौजवान है जो अपनी पूरी तनख्वाह घर भेज देता है। वो बीमार होकर भी ऑफिस जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो रुका तो उसके परिवार का पूरा सिस्टम ही रुक जाएगा। देखिए, ग्रेगोर की कहानी भले ही 100 साल से ज्यादा पुरानी हो, पर उसका दर्द आज हमारे समाज की रग रग में दौड़ रहा है। जब इंसान टूटता है ना, तो उसे सबसे ज्यादा उम्मीद अपने परिवार से होती है। पर ग्रेगोर के लिए उसके कमरे का वो बंद दरवाजा प्यार और नफरत के बीच की एक दीवार बन गया। चलिए देखते हैं कि कैसे उसके परिवार का जो अनकंडीशनल लव था, वो एक कंडीशनल सौदे में बदल गया। शुरू में तो उसकी प्यारी बहन उसके लिए खाना लाती थी। परिवार दरवाजे के बाहर खड़े होकर चिंता जताता था। पर जैसे जैसे दिन बीते, ये सब बदल गया। काफ्का हमें ये दिखाते हैं कि परिवार ग्रेगोर के कीड़े बन जाने से उतना नहीं डरा था जितना उसकी जिम्मेदारी लेने से डर रहा था। वो दरवाज़ा असल में ग्रेगोर पर बंद नहीं हुआ था, वो उस आमदनी पर बंद हुआ था जो अब हमेशा के लिए आनी बंद हो गई थी। किसी अजनबी की नफरत शायद दुखी कर दे, पर जब अपने ही हमला कर दें तो आत्मा टूट जाती है। और ग्रेगोर के साथ बिल्कुल यही हुआ, उसके अपने ही घर में, उसके अपने पिता के हाथों। एक शाम जब ग्रेगोर अपनी मां को देखने के लिए कमरे से बाहर आया तो उसके पिता ने उसे एक बेटे की तरह नहीं, एक राक्षस की तरह देखा और गुस्से में उन्होंने उस पर सेब फेंकना शुरू कर दिया। एक सेब उसकी पीठ में आकर धंस गया। वो सेब सिर्फ एक फल नहीं था, वो पिता की नफरत का प्रतीक था, एक ऐसा जख्म जिसे परिवार ने कभी निकालने की कोशिश ही नहीं की। और वो उसकी आत्मा पर सड़ता रहा, उसे अंदर ही अंदर खोखला करता रहा। किसी को इंसान क्या बनाता है? उसकी आवाज, उसका काम, उसके रिश्ते। क्या हो अगर यह सब एक एक करके छीन लिया जाए? ग्रेगोर अब बात नहीं कर सकता था। वो अपने कमरे में कैद था और धीरे धीरे वो अपनी इंसानी पहचान खो रहा था। इसकी तुलना आप अल्जाइमर्स के किसी मरीज से कर सकते हैं। शरीर तो होता है, पर वो इंसान जिसे परिवार जानता था, प्यार करता था, वो कहीं खो चुका होता है। वो बस एक जिंदा शरीर रह जाता है जिसकी आत्मा कैद हो चुकी है। ग्रेगोर सब कुछ समझता था, अपने परिवार का डर, उनकी बढ़ती हुई नफरत, पर वो जवाब नहीं दे सकता था। वो बता नहीं सकता था कि इस कीड़े के अंदर अब भी उनका बेटा, उनका भाई ही है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। जब दुनिया किसी को बार बार कहती है कि वो बेकार है, तो एक दिन वो इंसान ये मानने लगता है। ग्रेगर भी धीरे धीरे अपनी इंसानी आदतें भूल रहा था। उसे अब दीवारों और छत पर रेंगना अच्छा लगने लगा था। वो सोफे के नीचे छिप जाता था ताकि उसकी शक्ल देखकर किसी को घिन ना आए। मतलब वो सच में वही बन रहा था जो उसका परिवार उसे समझता था। और फिर वो पल आया जब ग्रेगोर की आत्मा सच में मर गई। भले ही उसकी सांसें चल रही थी। उसकी अपनी बहन, जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा थी, उसने अपने परिवार से कहा, हमें इस चीज से छुटकारा पाना होगा। ग्रेगोर से नहीं, इस चीज से।
उस एक शब्द ने उसके इंसान होने के आखिरी धागे को भी तोड़ के रख दिया। देखिए, ग्रेगोर की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये उस समाज का आईना है जिसमें हम रहते हैं। एक ऐसा समाज जो इंसानियत को नहीं, उपयोगिता को, यूटिलिटी को सलाम करता है, जहां कैपिटल कंपैशन से ज्यादा जरूरी है। जरा देखिए, जब ग्रेगोर कीड़ा बना तो उसका बॉस ये पूछने नहीं आया कि उसकी तबीयत कैसी है, बल्कि ये जताने आया कि उसकी वजह से कंपनी का कितना नुकसान हो रहा है। घर का खर्च चलाने के लिए परिवार ने किराएदार रख लिए और उन अजनबियों को घर में ग्रेगोर से ज्यादा इज्जत मिलती थी। क्यों? क्योंकि वो पैसे दे रहे थे। ये दुनिया कितनी मतलबी है। यहाँ कीमत काम से है, इंसान होने से नहीं। और यही तो सबसे बड़ा अपमान था। ग्रेगोर अपने ही परिवार के लिए वो राज बन चुका था, एक ऐसी शर्म जिसे मेहमानों और दुनिया से छिपाना जरूरी था। उसका अस्तित्व उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा पर एक दाग बन गया था। लोग क्या कहेंगे, ये डर उनके बचे खुचे प्यार से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। तो अब हम कहानी के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर हैं। यहाँ हम मौत के दोहरे चेहरे को देखेंगे, जहाँ मौत किसी के लिए एक पिंजरा है तो किसी के लिए आज़ादी का दरवाज़ा। जिस रात उसकी बहन ने उसे चीज़ कहा, ग्रेगोर को यह बिल्कुल साफ हो गया था कि उसका होना ही उसके परिवार का सबसे बड़ा दुख है। वो अभी भी उनसे प्यार करता था और इसीलिए उसने उनके लिए मर जाना चुना। उसकी मौत में कोई गुस्सा या शिकायत नहीं था, बस एक खामोश सरेंडर था। क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी हिम्मत लड़ते रहने में नहीं, हार मान लेने में होती है। इस स्लाइड में कहानी का सबसे डरावना और ठंडा सच छिपा है। ग्रेगोर की मौत उसके लिए उस सड़ते हुए जख्म के दर्द, भूख और भयानक अकेलेपन से आज़ादी थी, और उसके परिवार के लिए, उनके लिए ये एक बोझ, एक शर्म और एक कभी ना खत्म होने वाली जिम्मेदारी से आज़ादी थी। एक इंसान का पिंजरा दूसरे इंसान की आज़ादी बन गया था। अगली सुबह जब सफाई करने वाली को ग्रेगोर की सूखी हुई लाश मिली तो परिवार की आंखों में आंसू नहीं थे, एक चमक थी, राहत की। उन्होंने उस दिन दफ्तर और स्कूल से छुट्टी ली। वो सालों बाद एक साथ बाहर घूमने गए। वो अपनी बेटी की शादी और एक नए घर के सपने देखने लगे। ऐसा लगा जैसे जैसे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट आज हमेशा के लिए दूर हो रही थी। ये किताब 100 साल से भी ज्यादा पहले लिखी गई थी, पर आज भी ये हमें अपनी ही कहानी लगती है। क्यों? क्योंकि ग्रेगोर समसा सिर्फ एक लिटरेचर का कैरेक्टर नहीं है, वो हम सब के अंदर छिपा हुआ एक डर है। वो डर कि हमारी कीमत हमसे नहीं, हमारे काम से है। क्या हम सब किसी न किसी तरह से एक कीड़ा ही तो नहीं है, एक मशीन जो दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाकर चल रही है? वो एनआरआई बेटा जिसे सिर्फ उसके भेजे हुए पैसों के लिए याद किया जाता है, वो रिटायर्ड पिता जो अपने ही घर में अदृश्य सा हो जाता है, या वो हाउसवाइफ जिसका दिन रात का काम किसी को नजर ही नहीं आता। हम सब अपनी उपयोगिता का बोझ उठाए चल रहे हैं और इस डर में जी रहे हैं कि अगर हम रुके तो क्या होगा। तो इस कहानी का संदेश क्या है? ये एक चेतावनी है, एक वेकअप कॉल। ये हमें जगाने के लिए है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अपने अंदर के इंसान को पहचानिए। अपनी कीमत दूसरों के नज़रों से नहीं, अपनी नज़रों से तय कीजिए, क्योंकि जिस पल कोई दूसरों के लिए उपयोगी नहीं रहता, ये दुनिया उसे कुचलने में एक पल भी नहीं सोचती। अपने सबसे करीब के लोगों से ये सवाल पूछिए, और सबसे जरूरी ये सवाल खुद से पूछिए, हमारे रिश्ते प्यार पर टिके हैं या जरूरत पर? अगर कल हम किसी काम के न रहें तो कितने लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे?